जी उस्मा साहिबा, अगर कोई मुआहदा हुआ था पीटीआई दौरे हुकूमत के अंदर तो आप लोगों को उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए था। उनका यही जो है वो मौक़िफ़ आ रहा है सामने। जी देखिए, बात सारी ये है कि ये पुराना वतीरा है। जब ये देखते हैं कि ये मुश्किल में पड़ गए हैं तो ये यू टर्न ले लेते हैं। ये भी एक यू टर्न की ही कड़ी है, आप समझें। मैं जब पीटीआई में थी तो हमें हर वक्त यही कहा जाता था कि जो टीटीपी है उसके साथ मुज़ाकरात करना बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है उनकी ज़िद करने से फिर ये मामला जो था यहाँ तक पहुँचा कि कई हज़ार टीटीपी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे केपी में लाके तो सेटल किया गया, और ना सिर्फ सेटल किया गया, उनको वो पीटीआई के मेंबर बने। और हम देख रहे हैं कि ये जो जत्थे अब आते हैं केपी से और मुसल्लह जत्थे जो आते हैं, तो ये वही लोग हैं ना जो कि ट्रेंड थे, जो असले से लेस थे। और ये मुराद सईद ने जो 1500 जो लोग भेजे वहां से, जिसने चढ़ाई की 26 नवंबर को, तो ये उसी की एक कड़ी है, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इनका मिलिटेंट विंग है पीटीआई का। अब ये चाहे माने या ना माने, देखिए हमारे रियासत ने, हमारे इदारों ने, हमारी अवाम ने 70,000 जानों का नजराना दिया है, और इसलिए नहीं दिया। और रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब जो था उसमें हमने पूरे वजीरिस्तान को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने खाली किया इन लोगों से। और ये जाके वहां पे जब रीग्रुप हुए तो इनको वापस यहाँ ला के तो अपने बीच में रखना जो था वो तो फिर सहूलतकारी थी ना। फिर अगर आपने हथियार फेंक दिए थे तो फिर आप मुसल्लह जत्थे लेके फिर कैसे पहुंच जाते हैं। हमने ज़मान पाक में भी देखा, कई लोग ऐसे थे जो कि टीटीपी के लोग थे पुराने, जो कि वहां पे आके वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, और ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो नो गो जोन बन गया था आपका ज़मान पाक, आपको मालूम है। तो ये इस तरह से कहने से आप सारा मलबा किसी और के ऊपर डाल के अपने आप को नहीं बचा सकते। आपने जो काम किए हैं उसको आपको, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आज आप जो कर रहे हैं, आज भी आप रियासत को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत हमारी नाकाम नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि ये रियासत और अवाम एक है, और हम इकट्ठे मिलके अपने कौमी सलामती इदारों के पीछे अवाम खड़ी है, और हम कभी नहीं इजाजत देंगे कि पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। हमारे जो इशारे हैं मईशत के, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 1.25 लाख से ऊपर जा चुका है। हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से 12-13 पे आ गया है। हमारा डॉलर इस वक्त स्टेबल है। हमारी रिमिटेंसेस, जिसको ये बंद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं कि जी केपी में तो आएंगी, बाकी पाकिस्तान में हम बंद करा देंगे, वो भी इस वक्त $35,000 से एक्सीड कर गए, सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो हमारे इशारिया और हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारी चाइना से आ रही है, सऊदी अरेबिया से आ रही है, मुख्तलिफ ममालिक से आ रही है। लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। अभी बेलारूस का वो आया हुआ था वफद, फिर हमारी शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इनको ये एक आंख नहीं भाता अली। इनको इसलिए एक आंख नहीं भाता क्योंकि फिर इनकी दुकान बंद हो जाती है ना, फिर ये कौन सा चूरन बेचेंगे। ये तो चाहते हैं, बानी साहब हर दफा निकलते हैं और कहते हैं श्रीलंका बनने जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने जा रहा है पाकिस्तान। भाई साहब, किसी ने डिफॉल्ट की बात नहीं की। बहुत महीने हो गए जब से हमारी हुकूमत आई है, कोई डिफॉल्ट की बात नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक स्टेबल पोजीशन में लाके खड़ा किया है। लेकिन ये इस चीज को ना, ये जो इंतशार फैलाते हैं ना, और ये जो केओस फैलाते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। चले, मैं इसका जवाब ले लूँ साहिबा, आपका पॉइंट आ गया इसके ऊपर। जी यूसुफ साहब बताइएगा सर, क्योंकि कमेंट करना चाहेंगे कोई, दोनों ने आप लोगों के ऊपर जो है वो काफी इल्जामात लगाए हैं वाज़ेह तौर पर, और कहते हैं कि जी मिलिटेंट विंग लेके बैठे हैं आप लोग। मैं सबसे पहले कुरम की बात करूंगा। जी जी देखें, कुरम का जो है 22 नवंबर से पहले हमारा तो 24 नवंबर को हमारा एहतजाज शुरू है ना। 22 नवंबर से पहले हमारे वज़रा की कमेटी गई है बाकायदा, उसमें चीफ सेक्रेटरी, उसमें वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और भी काफ़ी लोग थे, कमिश्नर्स वगैरह, और जाके सबसे पहले उन्होंने कुरम में जंगबंदी कराई। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद गया और वहाँ पे एक जो 125 रुकनी जो सबसे मुअज़्ज़ज़ कमेटी होती है वहाँ कबायली इलाके के हवाले से, वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ीन थे उनकी कमेटी बनाई और सीज़ फायर को मुस्तकिल कराने की कोशिश की, और साथ साथ मायदा कराने की कोशिश की, ताकि, क्योंकि ये मसला कोई आज का नहीं है, ये सदियों से चला रहा है, लेकिन किसी ने इसको हल की तरफ नहीं ले गए थे।
और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद फौरन यही कोशिश है, और आज तक देखिए अभी पूरा जो हेलीकॉप्टर है सीएम का वो वहां पे चल रहा है जी। डेली बेसिस के ऊपर मेडिसिन और खुराक, तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जख्मियों को यहाँ लाया गया है। तो ये मेरे ख्याल से ये बातें करना, हाँ अब इश्यूज है ना, अब इशू ऐसे नहीं है कि हम आज अगर रोड खोल लें सारे मसले हल हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले उनके मोर्चे खत्म करने पड़ेंगे, उनसे आपको असला वापस लेना पड़ेगा। लेकिन वो एक जो तबका है वहाँ, एक फरीक जो है वो ये कह रहा है कि वहाँ पे चूंकि दहशतगर्दी का खतरा है तो वो असला वापस नहीं कर सकते। अब वो जो दहशतगर्दी का खतरा है, ये खतरा तो वफाकी हुकूमत खत्म कर सकती है ना, उसका भी तो रोल बनता है, क्योंकि दहशतगर्दी सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी में नहीं आता है, क्योंकि वो है अफगान बॉर्डर के साथ। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अफगान हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आप अफगान हुकूमत के साथ मामला बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये इसका कोई हल निकालना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। ये तो हुकूमत ज्यादा समझती है कि कैसे उसका मसले का हल निकल सकता है। तो ये बात कहना कि जी कुरम से हम बिल्कुल गाफिल हैं, नहीं, हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है, डायपर तक, बच्चों के डायपर तक वहाँ भिजवाए जा रहे हैं, और अभी तक ये गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है इसके अंदर। जो बाकी मेरी बहन ने बातें की, अब देखिए मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि देखिए खुदा के लिए नेशनल टीवी के ऊपर आप जब लाके फिर वो बातें कंक्लूड कर दीजिए, एक ही तरह रटा रटाए जुमले अगर हम बोलते जाएंगे और हुकूमत की तरफ से, तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए हमने इस मुल्क को ले जाना है, इससे खाली खुली बातों से कुछ नहीं होगा कि हम ये कर दिया और सारा पीटीआई ने ये कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली बताएं कि कौन सी चीज सस्ती हुई है। आज मैं गया हूँ 33 रुपए टमाटर और महंगे हो गए, घी महंगा हो गया, चावल महंगे हो गया, और ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत बेहतर होगी। अब मुझे बताएं कि एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर चला गया। पूरी दुनिया में जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है ना, जी जी, तो लोगों को उसका रिलीफ मिलता है, चीजें सस्ती होनी शुरू होती है। चले ठीक है।